हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे, फिटफाट होंगे, खूब मजे में होंगे। कजन मजन की तरफ से हम हैं आपके होस्ट। मेरा नाम है मोहम्मद शामान और मेरे साथ मौजूद हैं मैं हूं मिस्टर पतलू। मैं हूं इब्तिसाम। अच्छा जी, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो होने जा रहे हैं जी, बिहार एक स्टेट को कवर करने जा रहे हैं। और बिहार के हम कितने सिटीज को कवर करने जा रहे हैं जी? ये टाइटल तो मैंने देखा ही नहीं, सॉरी। हाँ, टॉप 10 मोस्ट डेवलप्ड सिटीज इन बिहार। बिहार में कौन कौन से सिटीज हैं जो मोस्ट डेवलप्ड सिटीज हैं। अच्छा, वो चीज़ तो एक साइड पे हम कवर करेंगे, लेकिन मैं थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं। थोड़ी बहुत रिसर्च की थी मैंने कि इसे बर्थ प्लेस भी कहा जाता है। रिलीजियस के हवाले से ना काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और बुद्धिज्म और जैनिज्म की बर्थ प्लेस के हवाले से इसको सबसे ज्यादा वो मेरे ख्याल में माना जाता है। और मेरे ख्याल में इधर इनके लॉर्ड महावीर जो हैं वो भी मेरे ख्याल इधर ही, वो क्या नाम हुए थे, उनकी भी बर्थ प्लेस इधर ही है। ये ना एक छठ पूजा भी करते हैं, 4 दिन ये फेस्टिवल इनका चलता रहता है। मुझे इस बारे में आइडिया नहीं है। मकर संक्रांति पत्नी कहते हैं इसे। अच्छा, मुझे इस चीज के बारे में आइडिया नहीं है। और इसे सेंटर ऑफ माइटी एम्पायर भी कहा जाता है। ओल्डेस्ट हिंदू टेम्पल्स काफी ज्यादा है बिहार के अंदर। और ये टूरिज्म के लिहाज से मैं कहता हूँ बड़ी बेहतरीन जगह है, क्योंकि इधर काफी सारी चीजें मिलेंगी। इधर आपको सबसे लॉन्गेस्ट जो है वो ब्रिज, रिवर ब्रिज, सी ब्रिज भी मिलेगा। तो मेरे ख्याल में वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से मोस्ट डेवलप्ड सिटीज हैं। पटना भी तो इसी में है ना। हाँ, कैपिटल भी है, कैपिटल भी है भाई। और जो लोग इन सिटीज से बिलोंग करते हैं, जो इन सिटीज से हमें वॉच कर रहे होंगे, तो गाइस अब तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके सिटीज की वीडियोस लेके आए हैं लोग तो कर सकते हैं। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ओके जी, लेट्स गेट स्टार्टेड जी। दोस्तों, ये है बिहार राज्य, जो कि एरिया वाइज हमारे देश का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। और वर्तमान समय में ये राज्य अपनी मेहमान नवाजी और यहाँ के हार्ड वर्किंग लोगों के लिए जाना जाता है। पिछले कुछ वर्षों में देखें तो बिहार डेवलपमेंट के रास्ते पर काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। जहाँ के विकास और मॉडर्नाइजेशन की पहचान यहाँ के टॉप शहर हैं। आज के वीडियो में हम इसी राज्य के टॉप 10 शहरों की बात करने वाले हैं, जिनके बारे में जानकर ये शायद तो आपका हावड़ा स्टेशन टाइप नहीं लग रहा था, वो जो भी रिसेंटली गुजर के गया है। बिहार के बारे में जरूर पता जाएगा। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं बिहार के इन टॉप 10 शहरों के चौंका देने वाले सफर पर। नंबर 10 पे हमारी लिस्ट में है कटिहार शहर। कटिहार शहर बिहार राज्य के पूर्वी क्षेत्र में मौजूद है और ये शहर इस शहर का मुझे आइडिया नहीं था पहले ही से विकास कर रहा है। ये शहर 33 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। शहर के विकास में सबसे महत्वपूर्ण अंश शिक्षा और उद्योग है, जिनमें ये शहर काफी अच्छा काम कर रहा है। कटिहार में अनेक यूनिवर्सिटीज, कॉलेज और इंस्टीट्यूट्स मौजूद हैं, जो अपनी शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए देश भर में जाने जाते हैं। उद्योग क्षेत्र में शहर में विभिन्न उद्योगों के विकास के लिए पावर प्लांट्स, फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स और टेक्सटाइल यूनिट्स को सेटअप किया जा रहा है। ये शहर विभिन्न उद्योगों, व्यावसायिक संस्थाओं और पर्यटन के विकास के कारण बिहार में 10वें नंबर पर है। 9वें नंबर पर हमारी लिस्ट में है आरा सिटी। बिहार का आरा शहर आरा, ये भी नहीं सुना हुआ पहले, मौजूद है, जिसे भोजपुर क्षेत्र का हेडक्वार्टर कहा जाता है। ये शहर गंगा नदी और सोन नदी से कुछ ही मील की दूरी पर मौजूद है और प्राचीन भारत की सभ्यताओं किस चीज का स्टैचू है? महत्वपूर्ण रहा है। आरा शहर 49 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ये शहर एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक केंद्र माना जाता है और यहाँ पर अनेक विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और स्कूल्स मौजूद हैं। इस शहर का औद्योगिक विकास भी काफी तेजी से हो रहा है और यहाँ पर एक इंडस्ट्रियल एरिया भी मौजूद है। साल में 300 मिलियन टन रेत को इस शहर से पूरे भारत में भेजा जाता है। शहर को बिल्डिंग मटेरियल की कैटेगरी में भारत भर में ख्याति प्राप्त है। यहाँ से सालाना निकलने वाले कंस्ट्रक्शन रेट की कीमत 28,000 करोड़ से भी ज्यादा है। आरा शहर को क्षेत्र में अपनी बेहतरीन सड़क और रेल मार्गों के लिए भी जाना जाता है, जो हर शहर के विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। 8वें नंबर पर हमारी लिस्ट में है दरभंगा सिटी। दरभंगा शहर भी बिहार राज्य के उत्तरी क्षेत्र में मौजूद है, जो क्षेत्रफल के मामले में बिहार का 5वां सबसे बड़ा शहर है। ये शहर लगभग 40 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। बहुत छोटे छोटे सिटीज हैं, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर। काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हुआ करता था। इस शहर के विकास की गति को यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है और इसके लिए अनेक विकास परियोजनाएं चलाई जा रही हैं।
जिनमें यह भी सुनने को मिला है कि बिहार का दूसरा एम्स अस्पताल इसी शहर में बनने वाला है। ओह, अच्छा, शहर के विकास के लिए उधर नहीं है, सरकार दिल्ली ने में। विभिन्न दिल्ली के क्षेत्रों अंदर है सबसे बड़ा, मेरे ख्याल दिल्ली के अंदर ही है। और एम्स की कोई और ब्रांचेस हैं कि नहीं? जस्ट दिल्ली के अंदर तो हमने सुना था, अब दूसरा मेरे ख्याल हाँ, सेकंड इधर- बिहार इधर के अंदर ही कह बिहार रहे में बन रहे हैं। हैं। हाँ, बिहार में बनाने लगे हैं। जिसमें पीने के पानी की व्यवस्था, सड़क संचार, बिजली आपूर्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य और औद्योगिक विकास भी शामिल है। इसको मिथिलांचल का हृदय और बिहार की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। दरभंगा शहर के विकास के लिए कई परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें शहर के ट्रैफिक को कम करने के बड़ी लिए ट्रैफिक और इसे है यार। आसपास के बड़े शहरों से जोड़ने के लिए मल्टीलेन रोड्स बनाए जा रहे हैं। ओह, 7वें नंबर पर हमारी लिस्ट में है बिहार का बिहार शरीफ। बिहार शरीफ शहर बिहार राज्य के नालंदा जिले में मौजूद है। ये एक प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है, जो कहा जाता है कि ये मुख्य रूप से मुस्लिमों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस शहर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार है। इस शहर का क्षेत्रफल 24 वर्ग किलोमीटर में वैसे फैला हुआ है, छोटे- जिससे छोटे लोग बड़ी cities संख्या हैं से यार। घूमने आते हैं। शहर के विकास की दृष्टि से ये एक बहुत ही एक्टिव शहर माना जाता है, जो कि व्यापार, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। शहर में बैंक, अस्पताल, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर और बिहार में मुस्लिम्स की रेशो, मुस्लिम की पॉपुलेशन कितनी है? ये अगर किसी को एग्जैक्ट रेशो पता हो वो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरा। इंडस्ट्रियल एरिया और रिलीजियस सिग्निफिकेंस की जगहों की भरमार है। शहर के पास ही नालंदा में एक दुनिया के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक ये क्या चीज नालंदा थी? विश्वविद्यालय मौजूद है, जो अपनी नालंदा, शिक्षा और ये प्राचीन हाँ। रिसर्च सेंटर के हाँ। रूप में जाना जाता है। इसके अलावा सरकार इस शहर के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है। शहर की सड़कों के निर्माण और प्रदूषण को कम कितनी करने के लिए बेहतरीन एक सड़कें हैं यार शहरी यहाँ की। सही है और भाई। औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार के लिए लैंड एक्विजिशन किया जा रहा है। छठे नंबर पर हमारी लिस्ट में है भागलपुर सिटी। भागलपुर शहर बिहार राज्य के उत्तर पूर्व में मौजूद है और 218 किलोमीटर के हाँ, ये विशाल वाला है ना, बहुत क्षेत्रफल में बड़ा। अपनी बाहें फैलाए हुए 218। है। ये शहर गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ऐतिहासिक रूप से ये शहर विभिन्नताओं से भरा हुआ माना जाता है। कहा जाता है कि भागलपुर एक इंडस्ट्रियल शहर है, जिसे सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए यहाँ बिजली, पानी और रोड सिल्क सिटी तो यार सूरत को नहीं कहते। सूरत को भी कहा जाता है सिल्क सिटी भाई। इसका मतलब कि काफी सारे उधर सिटीज हैं जहाँ पे ये साड़ियाँ सिल्क का वगैरह काम और होता इसका है। गामना बनाया जाता है भाई, क्योंकि वो महिलाएं काफी ज्यादा इंटरेस्टेड होती है ना इन चीजों में। वो फैक्ट्रीज में भी तुमने अगर नोटिस किया हो तो लाखों की तादाद में, हाँ। हजारों की तादाद में वो फैक्ट्रीज में महिलाएं बैठी होती हैं सारी, क्योंकि उनको ये वर्किंग ज्यादातर आती है ना, कपड़े वगैरह सीना और बनाना। शहर का विकास निरंतर तरीके से हो रहा है, जिसमें सड़क और रेलवे के जरिए शहर को अन्य शहरों से जोड़ा गया है। शहर के अंदर तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में विकास देखा जा सकता है, जहां कई यूनिवर्सिटी से जुड़े कॉलेज और इंस्टीट्यूट्स मौजूद हैं। भागलपुर शहर में ज्यादातर लोग खेती बाड़ी से जुड़े काम करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी शहर में कई सारे ये इंडस्ट्रीज क्या में कर लोग रहे काम थे? करते हैं। लोहा था मेरे 5वें ख्याल नंबर में। पर हमारी लिस्ट में है बेगूसराय सिटी। बेगूसराय बिहार के पूर्वी क्षेत्र में मौजूद है। ये शहर भी बिहार के लिए व्यापारिक और विकास की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है, जो पटना से 120 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। शहर के विकास के लिए यहाँ पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम किया गया है। बेगूसराय शहर में बहुत से बड़े और छोटे व्यापारों के साथ साथ बड़ी कंपनियों की शाखाएं मौजूद हैं। इस शहर में आपको कई कार कंपनियों के शोरूम भी देखने को मिलेंगे, जो क्या यहाँ बात है रहने भाई, वाले टाटा लोगों का की भी है। समृद्धि को दर्शाते हैं। शहर में कई सारे विद्यालय, कॉलेज, ट्रेनिंग सेंटर मौजूद हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए योगदान दे रहे हैं। शहर को बेहतरीन सड़क और रेल मार्गों के द्वारा देश के विभिन्न शहरों से जोड़ा गया है। साथ ही शहर में कई जगहों पर रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं। शहर में आर्किटेक्चरल और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के बाद शहर का स्वरूप पिछले 10 सालों में काफी परिवर्तित हुआ है। चौथे नंबर पर हमारी लिस्ट में है पूर्णिया शहर। पूर्णिया शहर पूर्णिया। बिहार राज्य के उत्तरी क्षेत्र में मौजूद है। यार ये शहर जितने भी मुख्य सिटीज अभी तक बताए हैं, हमें इनमें से किसी का भी नहीं किसी का भी पता नहीं था पता। सिवाय पटना के। पटना की अलावा- पटना जो है वो कैपिटल है जस्ट बिहार का। रूप से तराई क्षेत्र में आता है और इसका पश्चिमी भाग नेपाल की सीमा से लगता है। ओह, पूर्णिया शहर का नेपाल विकास बॉर्डर लगता है काफी भाई तेजी से साहब। होता जा रहा है। शहर के मार्केट्स, इंडस्ट्रियल एरियाज यहाँ के लोगों को काफी ज्यादा रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। इस शहर का शहरी क्षेत्र 92 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस शहर में आपको रेल और सड़क मार्गों की भी अच्छी खासी सुविधा देखने को मिलेगी, क्योंकि माना जाता है ये शहर बिहार का चौथा सबसे बड़ा शहर है। तीसरे नंबर पर हमारी लिस्ट में है गया शहर। गया शहर गया बिहार शहर। राज्य के मगध डिवीजन और के ये अंतर्गत यार ये ब्रिज चेक करो किस तरह का बना हुआ है यार, है समझ से बाहर है यार। क्या नीचे भी इंफ्रा बना हुआ है, बनाया हुआ है यार ऊपर भी इन्होंने। यार। एक ऐतिहासिक शहर है
ये शहर अपनी संस्कृति, ये ऐतिहासिक तो वाराणसी नहीं लग रहा था। स्थलों के लिए जाना नहीं जाता भाई है। नहीं। इसके अलावा शहर में बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के कारण आज ये एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र भी बन चुका है। गया शहर के विकास में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान है। स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, रोजगार और अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के मामले में गया पर विशेष ध्यान दिया गया है। ये ग्लास ये शहर ब्रिज पटना भी से है इधर। 16 किलोमीटर की दूरी है? पर ये मौजूद है। बिहार में इसे ग्लास ब्रिज बिहार भी। का दूसरा भाई, सबसे ऐसे ही बड़ा लग शहर रहा है। माना जाता है, जो 308 वर्ग किलोमीटर के भाई मैंने तो चाइना में देखा था, लेकिन अब दूसरे ये नंबर पर हमारे इंडिया में लिस्ट भी आ है गया। मुजफ्फरपुर सिटी। मुजफ्फरपुर बिहार के उत्तर पूर्वी भाग में मौजूद एक महत्वपूर्ण शहर माना जाता है और ये शहर पूरे राज्य में महत्वपूर्ण भूमिका रखता ग्रीनरी है, चेक करो। क्योंकि दिल्ली कोलकाता बेहतरीन। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इसी शहर से होकर गुजरता है, जिसके कारण इस शहर में अनेकों उद्योगों का विकास देखने को मिला है। ये शहर बिहार का एक मुख्य एजुकेशनल और इंडस्ट्रियल हब भी माना जाता है। इसके अलावा इसे बिहार का शुगर बॉल यानी चीनी का कटोरा कहा जाता है। क्यों भाई? ये शहर करीब 204 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जो विकास की राह पर निरंतर आगे बढ़ता नजर आ रहा है। और आइए अब आगे इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत है। पहले नंबर पे तो हमें पता है भाई पटना ही आ सकते हैं। हाँ। शहर और बिहार की राजधानी पटना के बारे में। पटना बिहार राज्य की अच्छा, वो राजधानी ये ब्रिज है जो पूरी बड़ा है भारत के सबसे? पूर्वी पता क्षेत्र नहीं, में लगभग longest bridge 250 लग तो यही रहा है रेल का ना। क्षेत्रफल में फैला हुआ है। पटना शहर का विकास इतिहास के साथ बढ़ता ही रहा है। ये शहर केवल बिहार के लिए बिल्डिंग कितनी नहीं, बल्कि अनोखी पूरे है। भारत के यार, अपार्टमेंट्स लग रहे हैं मुझे पुराने कोई। भारत के कई बड़े साम्राज्यों की राजधानी के रूप में ये शहर कार्य कर चुका है। ओह। वर्तमान में पटना शहर को उभरते हुए शहरों में गिना जाता है। पटना का इतिहास भी भारत के इतिहास में बहुत ही पुराना माना जाता है। इसका पुराना नाम पाटलिपुत्र हुआ करता था। ये शहर एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक केंद्र भी माना जाता है, जिसमें कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज दुनिया भर में नाम कमा चुके हैं। इसके अलावा पटना शहर आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण सेंटर भी है, जो कि उत्पादन और वित्तीय सेवाओं में बिहार के दूसरे शहरों से कई गुना आगे है। इस शहर में आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बेहतरीन रेलवे सुविधाएं और सड़क मार्ग देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ पटना में एक मेट्रो भी बनाई जा रही है, क्या जो उम्मीद बात है है। आने वाले समय में शहर के लोगों को ओए और ज्यादा भाई राहत साहब। मिलेगी। उम्मीद है आप तो ओवरऑल ये थी हमारी बिहार की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अच्छा, एक चीज मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि भाई इधर मैंने कोई ज्यादा इंफ्रा तो नहीं देखा, सिवाय एक दो चीजों के कि रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ कदरे हद तक बेहतर लग रहा है। हाई राइजिंग बिल्डिंग्स वगैरह ये मेरे ख्याल में ये स्टेट नहीं है, वो मुंबई और बेंगलोर और हैदराबाद वही लेकिन सिटीज इधर हैं। सारी सिटी जो सुने मैंने ना, उनका पहले कभी नाम सुना है। और हर हाँ। सिटी के अंदर ट्रेन तो थी लेकिन मेट्रो बहुत ही कम थी। एक पटना में एक बनने जा रही सिटी है। जस्ट मुझे पता था बिहार का पटना, और हाँ। जितने भी सिटीज बताए गए उनमें से मुझे किसी चीज का आइडिया नहीं था। और इधर एक और सिटी है जिसको सिल्क सिटी भी कहा जाता है, और उसको क्यों कहा जाता है ये आपने लाजमी बताना है हमें कमेंट सेक्शन में। और बिहार टूरिस्ट के हवाले से जहाँ से कहा था कि टूरिज्म के हवाले से बहुत प्यारी जगह है, हाँ, तो इधर- उस हवाले से कोई पॉइंट्स नहीं डिस्कस किया गया यार। ज्यादातर इसमें हिस्ट्री और जो यहाँ की खेती बाड़ी है वो ज्यादा फेमस एक मुझे बहुत- शुगर मिल्स नहीं, वगैरह है। एक मुझे हिस्ट्री से बहुत रिलेटेड अच्छी तो चीज कोई लगी। पॉइंट्स नहीं ना डिस्कस किए गए। कौन एक सी चीज चीज? मुझे बहुत अच्छी चीज लगी है हाँ। कि इनका छोटे से छोटा भी सिटी है ना, उसके हाँ। अंदर एक तो एजुकेशन है, हाँ, बिल्कुल हॉस्पिटल ऐसे ही है। और हर चीज है। ऐसे- मतलब हम अपने कई सिटीज में ट्रांसपोर्ट ही नहीं होती, ट्रांसपोर्ट एजुकेशन नहीं और है। हॉस्पिटल तो बहुत दूर की बहुत बात दूर होती की है। बात है। ये इसने बड़ा अच्छा पॉइंट रखा। उधर के इवन के जो छोटे छोटे सिटीज हैं, ज्यादा लेंथी भी नहीं, बड़े भी नहीं सिटीज हैं, जिनके 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर छोटे छोटे जो सिटीज हैं, उनमें इतनी सुविधाएं वगैरह देना, इतनी फैसिलिटीज देना, तो और इससे बढ़ के वो गवर्नमेंट जो है वो अपने लोगों के लिए क्या करे। वाकई में। बाकी आज ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर लाजमी कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा आपको हमारी वीडियोस किस तरह की लग रही हैं। इस तरह के मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और और सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर लें। कीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। टिल द एंड टेक क्या केयर। जी।